बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 27 दिसंबर का आगाज़ हो गया है और इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर जो शख्सियत हाईजैक कर चुकी है उसका नाम है रिचर्ड ग्रेनल। तमाम तर टॉक शोज़ में मौजूए गुफ्तगू है रिचर्ड ग्रेनल क्या ट्वीट कर रहा है, क्या धमकी लगा रहा है, आगे क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान के इस पर क्या असरात हो सकते हैं। गुज़श्ता वीडियोज़ में मैं बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुका कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे और हुकूमत, उनके तेवर क्या नज़र आते हैं और वो मुकम्मल तौर पर अभी तक लड़ाई के मूड में नज़र आते हैं। और ये लड़ाई इसमें नुकसान किसका होगा, कितना होगा, इसके ऊपर मैं पहले से बात कर चुका हूँ। आगे भी इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बात इस वीडियो में करेंगे कि अब हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि गुजरता दिन तो बड़ी बात है, हर गुजरते घंटे के साथ स्टोरी अपडेट हो रही है और एक के बाद एक नए टारगेट जो है वो रिचर्ड ग्रेनल के सामने आ रहे थे। और फिर उनका मॉडस ऑपरेंडाई क्या होगा, वो किस तरीक़ेकार के तहत वो जो मुतालबा उन्होंने सामने रखा है, हकीकी आज़ादी, हैशटैग इमरान खान, फ्री इमरान खान, ये वो जो बातें करते नज़र आ रहे हैं, ये करेंगे कैसे, अचीव कैसे करना है इसको। तो अब वो जो टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हैं रिचर्ड ग्रेनल, उसकी कुछ चीज़ें और तफसीलात सामने आ गई हैं कि वो एग्जैक्टली गो अबाउट क्या होगा, उनका तरीक़ाकार क्या होगा। और वो शायद मेरा ख्याल है बहुत ही ख़तरनाक मामला है पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की जिस किस्म की मौशी नाकाबंदी की इंदिया अब वाशिंगटन से मिल रहा है, वो बहुत ही एक परेशान कुन सूरत हाल डेवलप कर सकता है। लेकिन सवाल ये था कि अब टारगेट, नया टारगेट कौन होगा। रिचर्ड ग्रेनल अब तक क्या कर चुके हैं। रिचर्ड ग्रेनल जो है, उन्होंने आगाज़ में सबसे पहले जब उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर जियो न्यूज़ ने मजाक उड़ाया उनका, और जो होमोसेक्सुअल या उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके बारे में उन्होंने तबसरा करते हुए खबर लगाई, वहाँ से मामला शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले जियो न्यूज़ को टारगेट किया, उसके बाद पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ तबसरे शुरू हुए उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, रिप्लाई करना शुरू किया और दोबारा से अपना मुतालबा इमरान खान को आज़ाद करने के हवाले से दोहराना शुरू किया। एंड सो मच सो कि वो उस स्टेज पर चले गए जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान में नए इंतखाबात का मुतालबा, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान वो इलेक्शन लड़ें और इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के अवाम फैसला करें कि उनको क्या बनाना है, क्या पोजीशन देनी है। वो इस स्टेज तक आ गए। लेकिन अब ये सवाल था कि और वो किसको टारगेट करेंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने गुफ्तगू की, फॉर एग्जांपल शेरी रहमान जो हैं, उन्होंने टेलीविज़न चैनल के ऊपर एक तबसरा करते हुए, इंटरव्यू देते हुए लॉबिंग फर्म का और पैसों का और इस तमाम चीज़ का तस्करा कर दिया। वो कर तो गई, लेकिन फिर कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो जिना इंस्टीट्यूट और वो पैसे शैसे लेती रही हैं यूएसएड से फंडिंग लेकर, यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती रही हैं। तो फिर उसके ऊपर भी उन्होंने रिएक्ट किया। तो फिर अब सवाल ये था कि अगला टारगेट कौन होगा। और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत सिकंदर सुल्तान राजा, उनका महकमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब रिचर्ड ग्रेनल के रडार पर आ चुका है। रिचर्ड ग्रेनल ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो धमकी लगाई है उसका और ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो चुका है उसका जायज़ा लेंगे। और फिर एक बहुत ही ख़तरनाक दावा सामने आया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो सकते हैं या होने वाले हैं। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, अगर ये दस्तावेजात लीक हो गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा सियासी तूफ़ान पाकिस्तान में बर्पा होगा जिसको रोकना शायद फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। ये किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और एक इंतहाई अहम सवाल कि क्या डोनाल्ड लू की बहुत जल्द कोई तहकीकात या इंक्वायरी होने जा रही है, उसका नतीजा क्या निकल सकता है। वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा की बात कहाँ से सामने आई, आपको मालूम है, मैं बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुका, तो मैं जस्ट समराइज दैट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वो लंदन से फिर मोरक्को बैठ के उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो मोहम्मद मालिक साहब हैं, और उसमें उन्होंने पंजाबी और वो सारा मिक्स करके उन्होंने टेक ऑन किया बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, जो है ना, यानी कि जैसे कहते हैं कि फटेपन देना, वो फटे चुक देना, वो काम किया उन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ। ख्वाजा आसिफ ने रिचर्ड ग्रेनल के साथ, उन्होंने कहा ये बंदा कौन है, मैं इसको जानता ही नहीं, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, इसका काबीना में कौन सा ओहदा है, वगैरह वगैरह। फिर उसने कहा कि वो अगर किसी ने हाथ पाया ना पाकिस्तान के गिरे बांधते, तो फिर हम पता नहीं क्या कर देंगे। वो बाकायदा यानी कि डेरोगेटरी बात थी जो वो करना चाह रहे थे। फिर उन्होंने उसके हवाले से बड़ी सख्त जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की। उसके बाद उन्होंने वो जैक गोल्डस्मिथ वाला ट्वीट किया। उस सारे ट्वीट के नतीजे में
कुल मिला के स्टोरी ये बनी। वो फिर मियाँ दाऊद एडवोकेट का कोई ट्वीट और ये सारी चीज़ें जो आ रही थी, उसका नतीजा ये निकला कि रिचर्ड ग्रेनेल ने पाकिस्तान की एम्बेसी को वाशिंगटन में टैग करते हुए ये कहा कि अब कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें। जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वाशिंगटन डीसी में, रिजवान शेख साहब, उनको अब जवाब इस पर देना पड़ेगा। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, जैक गोल्डस्मिथ की बात हो रही है और ये जो डिफेंस मिनिस्टर बातें कर रहे हैं, ज़रा इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि अब रिव्यू होना चाहिए ऑफ व्हाट द यूएस टैक्स पेयर्स प्रोवाइड्स एड इन पाकिस्तान, इन एड टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को जो इमदाद देता है, यूएस एड और आईएमएफ न्यूज़ को उन्होंने टैग कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो गया कि क्या वाकई इतनी संगीन धमकी दी जा रही है? तो उस पर जो है वो एक ट्वीट आया, एक पाकिस्तानी गालिबन कोई अकाउंट है या तहरीक इंसाफ के कोई फॉलोवर हैं, उन्होंने इसको मेंशन करते हुए कहा कि इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़ दैट रिचर्ड ग्रेनेल टैग्ड एट आईएमएफ न्यूज़, कि ये बड़ा अहम है कि रिचर्ड ग्रेनेल ने आईएमएफ को इस पर टैग करके ये गुफ्तगू की है। Remember, the Biden administration approved Pakistan's IMF bailout to support the Janta despite violent crackdown on opposition, stealing an election and jailing Imran Khan illegally. This must stop now. कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए नोट दे दिया था, वो हो गया, बावजूद इसके कि जो मौजूदा हुकूमत है, रिजीम है, उसने क्रैकडाउन किया है अपोजिशन पर, इलेक्शन जो है वो चोरी किया है और इमरान खान को जेल में डाला है, इसको रुकना चाहिए। इसके जवाब में रिचर्ड ग्रेनेल ने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा यस, यानी कि आईएमएफ वाला थ्रेट जो है वो रियल है, असली है, ये उन्होंने कहा। उसके बाद जो है ये जाहिर है कि ये शेरी रहमान वाला वाक़या आया सामने, कि जहाँ पर शेरी रहमान को की वो फंडिंग टैग की गई थी और उस पर उन्होंने कहा कि इसकी भी जो है ना वो एड रुकनी चाहिए। अब ये जो ट्वीट था रिचर्ड ग्रेनेल का, जिसमें उन्होंने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी को जो है वो टैग किया था और करके कहा था कि ये एक्सप्लेनेशन देनी है और वो धमकी दी आईएमएफ वाली, उसके नीचे कासिम खान सूरी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है वो मजमून लिख डाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि जो यूएस एड इन पाकिस्तान जो है वो इज़ फंडिंग ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स बट इट गोज़ फर्दर इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, कि दुनिया भर में तो वो ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स को फंडिंग फराहम करता है यूएस एड, लेकिन पाकिस्तान में तो और बहुत सारी चीज़ों को फंड करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको उन्होंने कासिम सूरी ने कहा कि $15 मिलियन से ज़ायद यूएस टैक्स पेयर की फंडिंग जो है वो मिली है, वो सबूताज कर रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत को, कानून की अमलदारी को और इंसानी हकूक़ को। फिर आगे उन्होंने लिखा कि डिस्पाइट हाउस रेजोल्यूशन 901, वो आपको याद है कि वो जो करारदाद पास हुई थी, कॉलिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, के जिसमें ये कहा गया, मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान में 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्टिवली ब्लॉकिंग सच एफर्ट्स, कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी किस्म की तहकीकात ना हो पाएँ। दे हैव रिग्ड रिजल्ट्स, delayed elections, banned इमरान खान एंड पीटीआई फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको फंडिंग दी है $15 मिलियन से ज़्यादा की अमेरिका ने, उसने इंतखाबात में धांधली की, इलेक्शंस को इल्तवा का शिकार बनाया, इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से महरूम किया। फिर आगे कासिम सूरी ने लिखा, और ना सिर्फ ये कि बल्कि जो रिज़र्व सीट्स हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, वो दूसरी पार्टीज़ को एलोकेट कर दी गई, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट जजमेंट जो है वो इससे मुख्तलिफ थी। फिर आगे जो है वो कासिम सूरी लिखते हैं कि इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग फेयर इलेक्शंस, के शफाफ इंतखाबात के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब एक हथियार, टूल बन गया है फॉर अथॉरिटेरियनिज्म फंडेड बाय यूएस टैक्स पेयर्स, के पाकिस्तान में आमरीत को फंड कर रहा है यूएस एड। ये इल्ज़ाम लगाया कासिम खान सूरी ने। For detailed evidence of their interference, see this thread। आगे उन्होंने एक थ्रेड जो है वो पोस्ट कर दिया कि जनाब इसकी जो इंटरफेरेंस है उसको देख लें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट डिमांड अकाउंटेबिलिटी फॉर द फंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक द ECP which have dismantled democracy in Pakistan to help Biden backed regime। We deserve answers। और इसमें उन्होंने जनाब इनको टैग भी कर दिया, IMF को और ये सबको जो है वो टैग किया।
अब इस पे सवाल ये था कि क्या वाकई इस मामले पर भी जो है वो तवज्जो चली जाएगी, तो हैरान कुन तौर पर ही वॉज वेरी प्रॉम्प्ट कि बहुत जल्द ही उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि यूएस एड स्पेंडिंग ऑन वेस्टफुल एंड फार लेफ्ट पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैज़ एक्सप्लोडेड अंडर एट पावर यूएस एड, देयर नीड्स टू बी अ ड्रास्टिक रिफॉर्म। फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद उन्होंने कैप्स लॉक ऑन करके जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा ड्रास्टिक, कि एक बहुत बड़ी तब्दीली या रिफॉर्म्स, इस्लाहात लाने की ज़रूरत है ये फंडिंग वाले मामले पर। तो इसका मतलब है कि एक बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान के लिए मौशी लिहाज से बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पैदा करने जा रही है और अगला हदफ जो है वो अब रडार पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आ गए हैं। यहाँ तक तो दीजिए डोनाल्ड डल्लू नहीं जो रिचर्ड ग्रेनल है उनकी स्टोरी। उसके बाद आ जाए जो दावा किया गया हैरानकुन तौर पर तलत हुसैन जो है, उन्होंने जब ये एक डॉक्यूमेंट सामने आया ना कि शेरी रहमान का जिना इंस्टीट्यूट उसको इतने पैसे मिले हैं और फंडिंग मिली है, वो ज़ाहिर है कि अब मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अगरचे इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जब ये ट्वीट सामने आई जिसमें रिचर्ड ग्रेनल को जो है वो टैग किया गया था और उस पर शेरी रहमान के हवाले से रिचर्ड ग्रेनल ने कहा व्हाट अ वेस्ट ऑफ यूएस टैक्स पेयर्स मनी, कि कितना ज़ाया किया हमने अमरीकी टैक्स पेयर्स का पैसा। शेरी हैज़ बीन एक्सपोज्ड, के एक्सपोज हो गई हैं शेरी रहमान, ये ट्वीट किया था रिचर्ड ग्रेनल ने। अब उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेते हुए दावा किया है तलत हुसैन ने। उन्होंने कहा कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो ये आगाज़ है। डिप्लोमेटिक सोर्सेज इन इस्लामाबाद, के इस्लामाबाद में सफारती ज़राए are bracing for the possibility of the incoming Trump administration leaking some of the more formal and sensitive communication with Pakistan, के इस वक्त जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सफारती हलके हैं वो ब्रेस कर रहे हैं उस इम्पैक्ट के लिए जो आने वाला है, आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है कि जो आने वाली ट्रंप इंतज़ामिया है वो जारी करेगी या लीक करेगी कोई फॉर्मल डिस्कशंस जो पाकिस्तान के दरमियान हुई हैं, सेंसिटिव नौयत की, हसास नौयत की, और फॉर्मली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के इदारों के साथ अमेरिका की क्या कम्युनिकेशन होती रही है। तलत हुसैन कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन जो है वो लीक होने वाली है। दैट वुड सर्व द पर्पज़ ऑफ पब्लिक प्रेशर, कि उससे अवामी दबाव जो है वो फिर बहुत ही बढ़ना शुरू हो जाएगा बाय नेमिंग एंड शेमिंग। फिर नाम लेकर जिन लोगों की वो कम्युनिकेशन होगी उसके कोट्स जो हैं वो सामने आएंगे। आई कांट से इट विल हैपन, बट इफ़ it does happen, I won't be surprised, the diplomat said. Interesting times ahead, कि इनकी मुतवक्के तौर पर अभी यानी कि गालिबन इनकी मुलाकात हुई है किसी सफारतकार से और उन्होंने कहा कि जो सफारतकार हैं उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर सूरत में होगा, लेकिन अगर ये हुआ तो फिर ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, ये मुमकिना तौर पर हो सकता है। आपको याद होगा जूलियन असांज का मामला, विकीलीक्स का मामला, ये जो डॉक्यूमेंट्स आए थे जिन्होंने फिर बाद में बहुत पूरी दुनिया में हलचल मचाई, और अरब स्प्रिंग जो है वो किस तरीके से ट्रिगर हुई थी पाकिस्तान में। मौलाना फजलुर रहमान के वो जनाब को NW पैटरसन को कहते हुए पाए गए कि हम भी तो पड़े हैं राहों में, फंडिंग के मामलात, किसको कितने पैसे मिले, यूसुफ रज़ा गिलानी क्या कहते थे। आपको पता है कि जो US एम्बेसी है वो ज़ाहिर है कि पब्लिकली क्या कहती है ये एक अलहदा मामला है, लेकिन वो अपने स्टेट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट बैक करते हैं। यहाँ पर जो एम्बेसडर है होने वाली चीज़ों पर अपनी असेसमेंट भेजता है। यहाँ पर होने वाले इलेक्शंस हों, चाहे 26 नवंबर का वाक़या हो, चाहे उसके अलावा जितनी भी ऑल अलोंग चीज़ें हैं, वो कम्युनिकेशन जो स्टेट डिपार्टमेंट और अमरीकी सफारत खाने के दरमियान हो रही है, जो अमरीकी सफारत खाने या स्टेट डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हो रही है, वो सारी वेल डॉक्यूमेंटेड होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा जो है वो बॉम्बशेल होगा अगर इस किस्म के कोई हसास डेटा जो है वो लीक हो जाता है। और ये कोई जो है वो ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं है, इस बात का खदशा जो है वो मौजूद है
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद और आने के वक्त जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस था, इंतखाबी मुहिम, उसके बाद उस दौरान वो कुछ बातें करते आए हैं। वो रिजीम चेंज के ऊपर तनकीद करते आए हैं, वो वॉर्स के ऊपर बात करते आए हैं, वो ट्रंप बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल्स की हाई हैंडेडनेस की बात करते आए हैं। वो कहते हैं कि आई विल डिसमेंटल द डीप स्टेट। जो अमरीकी खुफिया इदारे हैं, CIA है, उनके मुख्तलिफ हाई ऑफिशल्स हैं, उनकी हाई हैंडेडनेस की बात करते आए हैं। वो ये कहते आए हैं कि मैं इस तमाम को जनाब तब्दील कर दूंगा और सिरे से इनका कला कमा कर दूंगा, जर्नैलों के इस्तीफे तो फलां ये सारा, ये उनकी पॉस्चरिंग रही है। तो ये काम कैसे होता है? ये काम करने के लिए जाहिर है कि फिर ये इस किस्म की चीज़ें होंगी। और एक बहुत ही अजीब व गरीब दौर का अमेरिका में आगाज़ होने जा रहा है, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लीक होना, इंक्वायरी, किसी को जेल में भेज देना, किसी को गिरफ्तार कर लेना, उनके ऊपर जो है वो चार्जेस लगे फेलिनी के। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हुई, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मेरे खिलाफ जो कुछ हुआ वो उनका अपना ही केस है, कोई बाय करता है उसको नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ ये है कि उनके साथ ये हुआ है और उसके बदले में ये सब कुछ करने जा रहे हैं। तो एक मुतालबा जो है वो दरमियान में चल रहा था, या जस्ट लुक इमेजिन इट थ्रू देयर लेंस, कि वो जो रिजीम चेंज की बात करते आए हैं कि ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टेंकरिंग कर रही थी, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में ये सब कुछ करती रही, और वो हाई हैंडेडनेस ऑफ ऑफिशल्स जो हैं उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। तो वो डोनाल्ड लू की मीटिंग और ये सारा कुछ, इसमें कुछ मुतालबे भी सामने आए। रिचर्ड ग्रेनल को भी इशारा किया गया है, बताया गया है कि ये डोनाल्ड लू था, और वो साइफर वाली स्टोरी से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि एक छोटी सी इंक्वायरी जो है वो डोनाल्ड लू की हो जाए। जाहिर है कि मीटिंग तो हुई थी, और उसके ऊपर अब कोई डिफरेंट वर्जन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से 2 लाइनें या व्हाइट हाउस से 2 लाइनें आ जाए कि हाँ कोई राब्ता था। आप सोचें कितना बड़ा भौचाल आएगा। और ये चीज़ वो है जो मैं प्रिडिक्ट कर चुका हूं पहले कि इस किस्म की चीज़ भी पॉसिबली जो है वो हो सकती है। तो ये है एक इंतहाई गंभीर मंजरनामा जो मौजूदा हुकूमत के लिए डेवलप हो रहा है। और आने वाले दिनों में रिचर्ड ग्रेनल क्या कुछ करता है, इसके हवाले से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि साजिद तारड़ साहब, आपको मालूम है कि वो जो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते थे कि मैं मशीर हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, और बाद में वो फिर उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया, अपना वो जो क्लेम है वो वापस ले लिया। वो किसी काउंटी वगैरह के कोई मशीर थे, और वो अक्टूबर के आखिरी 10-15 दिन में जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे, हर चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, और वहाँ पर ये कह रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान को नहीं जानता, पाकिस्तान को नहीं जानता, वो तो कुछ भी नहीं करेगा, पाकिस्तान तो तरजीह में नहीं शामिल होगा, कोई तक ही नहीं पड़ेगी। वो उनको मैंने अपने टॉक शो में लिया। अच्छा, एक तो उनके साथ ज़ाहिर है डिस्कशन में मैंने कहा ये क्या आपने मिसगाइड किया, हुकूमत कुछ और जहन बना के बैठी थी, यहाँ पर तो सूरत हाल और हो गई। वो रिचर्ड ग्रेनल और ट्रंप की लगता है कि प्रायोरिटी है पाकिस्तान, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। लेकिन हैरान कुन तौर पर मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई ये, अगर ये IMF वाला मामला जो है इसको अमेरिका टेक ऑन करता है और इस पॉलिसी को लेकर चलता है, तो फिर IMF का क्या होगा? तो साजिद तारड़ वाज वेरी क्लियर, नोइंग अमेरिका, नोइंग देयर पावर, नोइंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन IMF, कि कितना असर रखता है अमेरिका IMF पर, उनके अब्रू के इशारे पर, वो उनके जो वोट हैं वहाँ पर, उनकी जो फंडिंग है, IMF जो पैसा, जाहिर है कि IMF को पैसा छापता तो नहीं है ना, पैसा उनके पास आता है, वो एक इदारा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वो फंड कहीं से जनरेट होता है ना, तो वो फंड जो जिनके पास से आ रहा होता है, जिन्होंने देना होता है, तो उसमें अमेरिका सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा हुआ और ये गो अहेड करते हैं इस पॉलिसी से, तो हर सूरत में मुझे लगता है कि फिर पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बंद होता है, तो जस्ट इमेजिन कि जो चीन है, जो सऊदी अरब है, जो कतर है, UAE है, जिनसे हमने पैसे लिए हैं या लेना चाहते हैं, वो भी हमें ये कहते हैं कि अगर आप IMF के डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपके साथ G2G कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस और फंडिंग और ये सारी चीज़ें भी नहीं आ सकती। वो सारा कुछ जो है वो डोल्ड्रम्स में आ जाएगा। और IMF के लेवर्स किस तरीके से पाकिस्तान में तब्दीली, और आपको पता है उसका, वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी एक बहुत ही स्टॉन्च किस्म का और सख्त किस्म का जो है वो पॉस्चरिंग है जो पाकिस्तान के इदारों की तरफ से की गई है, हुकूमत वक्त की तरफ से की गई है। जिसका मतलब ये है कि एक हेड ऑन कोलिजन, एक बराह रास्त टक्कर जो है वो होने जा रही है। और इस टकराव में आप अंदाज़ा लगा लें कि अगला 1 महीना हचकोलों से भरपूर होगा, और ख़ास तौर पर 20 जनवरी ऑनवर्ड बहुत बड़ी हलचल जो है वो मंजरनामे पर होने वाली है, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।